हेलो लियोस, आज हम आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्रिडिक्शन करेंगे, जिसमें कि थोड़ा एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा न्यूमरोलॉजी एंड टैरो तो रहेगा ही रहेगा। तो सभी को मिलाकर हम देखेंगे कि आने वाले 6 महीने, अगले 6 महीने में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गुड न्यूज़ है, क्या सरप्राइजेस है, आपको अपने लाइफ के किस डायरेक्शन की और ज़्यादा इस टाइम दिशा मतलब कि अपनी एनर्जीज़ को डालने की ज़रूरत है, किस बात को आपको इग्नोर करना चाहिए, कौन सी वो चीज़ है जो आपको भटका रही है अपने उद्देश्य से, या कोई ऐसा लाइफ का पार्ट अब आने वाला है जहां भटकाव होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो सिंह राशि अगले 6 महीने में क्या कुछ बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, उसके ऊपर हम नज़र डालेंगे और बात करेंगे। पॉजिटिविटी के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। जिनको भी आप मानते हैं उनको स्मरण करके, उनको याद करके एक गहरी लंबी सांस लेकर आपको इस वीडियो को वॉच करना है कि ऑल इज़ वेल। ओके, जो भी जैसा कि हम जानते हैं, थोड़ी सी उस तरफ भी हम नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है, ओके, क्योंकि ये जो राहु केतु का ट्रांजिट हुआ है, जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, उसके बाद लियोज एंड एक्वेरियस, ये 2 साइन ऐसे हैं। वैसे तो सभी का रुझान बढ़ेगा, ये जो लास्ट के 6 महीने रह गए हैं उसमें एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट की तरफ काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ने वाला है। लियोज स्पेशली सीखने भी वाले हैं, सीखने की तरफ भी इंटरेस्ट जाएगा, जानने की तरफ भी इंटरेस्ट जाएगा। और ठीक है, ना केवल जानना बल्कि जो भी रेमेडीज रिचुअल्स है पर्सनली अपने लिए जो रिकमेंड हो रही है उसको फॉलो करते मुझे नज़र आ रहे हैं, जो भी लास्ट के 6 महीने रह गए हैं। अगेन मैं यहाँ पे एक बहुत बड़े चीज़ पे दृष्टि आपकी डलवाना चाहूँगी कि आप सभी को पता है कि ये 9 का ईयर है, मीन्स की एक साइकिल एंड होके हर एक व्यक्ति के जीवन का एक साइकिल एंड होके अब वो किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित हो सकता है। कोई एक ऐसा पैटर्न जो अब आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, कोई एक ऐसी अवधारणा में रहना जहाँ से आपको निकलना बहुत ज़रूरी बन गया है, वरना आगे के लिए वो आपको और भी ज़्यादा हार्म पहुँचा सकता है। ओके, चाहे वो किसी के लिए रहेगा रिश्ते के लिए, किसी के लिए रहेगा वर्क प्लेस के लिए, ठीक है, फैमिली मैटर्स के लिए, मैरिज के लिए, बच्चों के साथ के लिए, कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है। कलेक्टिव लियोज की रीडिंग है ये, जनरल रीडिंग है ये, तो सबकी सिचुएशन भी अलग है, सबके लाइफ की स्टोरीज भी अलग है। तो जिस तरीके से भी आपके साथ जाती है उस तरीके से आपको देखना है। किसी के साथ 40-50% मैच होगा, किसी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होगा, और किसी के साथ पूरी की पूरी बातें मैच कर जाएंगी। तो जितना भी आपको यहाँ से गाइडेंस मिलता है, मैसेजेस रिसीव होते हैं, अपने आने वाले एक्शंस की तरफ, मैसेजेस की तरफ, गाइडेंसेस की तरफ आपको क्लेम करना है और लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि केतु आपके फर्स्ट हाउस में आपको पता ही है आ चुके हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत दिक्कत देगा, थोड़ा सॉलिट्यूड में रहना पसंद करेंगे, इस बात का जिक्र मैंने मेरे ख्याल से पहले भी किया है। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी, एकांत प्रिय और शांति प्रिय होते हुए दिखेंगे लियो। मूड में नहीं है किसी भी तरीके के ज़्यादा जुनून के। तो देखते हैं अब क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या चेंजेस, क्या गुड न्यूज़ है, क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या ब्लॉकेजेस है, सबको देखेंगे एक एक करके। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप लियोज है, सिंह राशि है आपकी, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी वैल्यू मिलती है आपको तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शैडो, जो कभी नहीं हुआ है ना, जो कभी नहीं हुआ है, सफरिंग इन साइलेंस। मैंने क्या कहा अभी आपको, बहुत पेशेंस, बहुत आइसोलेशन और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल मोड में रहने वाले हैं आप, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, बिल्कुल चुप रहते हुए, बिल्कुल शांत रहते हुए सब कुछ झेल जाएंगे। बहुत कुछ झेला है आपने, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपको पास्ट में कंफ्यूजन रही है ना लियोज, कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक्शन कैसे लेने चाहिए, क्या करना है मेरे को, किस दिशा में ये जा रही हैं चीज़ें, ऐसा तो नहीं हुआ था। तो मैं पहले ही बता दूं, आप जो भी लोग, ये कौन सा मैच चल रहा था, आई डोंट नो, IPL वगैरह चल रहा था, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मुझे इतना ध्यान भी नहीं है, लेकिन 9 का साल है, मंगल का साल है, आपने देखा होगा, आई थिंक सो इस बार RCB जीती है। तो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होंगी, अनप्रिडिक्टेबल सबके साथ होंगी। जो कभी नहीं हुआ है वो अब होगा, जो सोचा नहीं होगा वो अब होगा सभी के जीवन में।
लाइफ का रातों रात 360 डिग्री घूम जाना, पर्सपेक्टिव्स चेंज करना, अपने अंदर चेंजेस करना, काफ़ी कुछ चुप रहते हुए, बिल्कुल शांत रहते हुए आपने सफ़र किया है। लेकिन किस लिए? कि भाई एक सवेरे का वेट कर रहे हैं आप, एक उजाले का वेट कर रहे हैं आप। आपको कहीं दूर से उजाला दिख तो रहा है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि शायद अभी भी मुझे उस उजाले तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। वो लाइट तो मेरे तक पहुंच चुकी है, तभी तो मुझे थोड़ी बहुत ग्लिम्पसेस दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उस रोशनी को अपने आप के जीवन में उभारने के लिए, अगेन मैं वही बोलूँगी, सबके लिए अलग अलग एरिया रहेंगे लाइफ के, थोड़ा सा और वक्त लगेगा। खुद से खुद का रूबरू होना, खुद से खुद का रूबरू होना, ना केवल इसमें आप विचार करेंगे कि भाई इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इवन खुद पे भी विचार करेंगे आप, मुझे क्या चाहिए इस पे विचार करेंगे आप, मेरे लिए क्या सही है इस पे विचार करेंगे आप, ठीक है ना। बहुत चुप्पी में अगर आपने चीज़ों को सहा है ना, जिन भी लियोस के साथ है, क्योंकि सफरिंग इन साइलेंस, बहुत लंबे समय से एक अंदर ना आपने आँख पाल रखी है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर दिखाने का, कि अभी मेरा वक्त नहीं है, ठीक है, अभी तो तुम जो बोलना है, तुम्हें जितना मुझे नीचा दिखाना है तुम दिखा दो, ठीक है ना। जितना समझना है कि भाई इसके बस की कुछ बात नहीं है, इतना पढ़ लिख लिया, डिग्रीज बस सजाने के लिए घर पे रख दी है, बस के तो इसके कुछ भी नहीं है, नौकरी, सरकारी नौकरी के सपने देख रहा है, इसके घर पे किसी के पास नहीं है, इसको भी नहीं मिलेगी, ठीक है, इसके पिता देखो कितना कुछ कर गए अपने जीवन में, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, ये तो सिर्फ बोलती रहती है, सालों साल पेपर दिए जा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये सब चीज़ें आपने मतलब ऐसे दिखाई है लोगों के सामने कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं, अंदर ही अंदर आपने सब ऑब्जर्व किया है, सब कुछ ऑब्जर्व किया है, तभी ये कार्ड आया है सफरिंग इन साइलेंस। और एक सबसे अच्छी बात देखिए यहाँ पे क्या है, 9 नंबर का कार्ड है कि ये सफरिंग इन साइलेंस की जो आप कामयाबी मैनिफेस्ट कर रहे थे ना अपने लाइफ में, कोई अगर आपको छोड़ के चला गया है ये कह के कि तुम्हारा सारा ध्यान तो मेरे ऊपर ही रहता है, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हें आपको मुंह से नहीं बोला होगा, लेकिन इस तरीके का साइलेंट ट्रीटमेंट देके वो चला गया होगा या चली गई होगी कि आपको ये महसूस करने पे उसने मजबूर किया है कि हो सकता है कि लियोज आप बहुत कुछ कर सकते थे, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, आप में बहुत टैलेंट है, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, इवन उन सक्सेस की हाइट्स को भी अचीव कर सकते हैं जो एक लियोज डिजर्व करते हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी एक व्यक्ति के पीछे आपने उस एनर्जी को पूरा डाल दिया, उसने आपको, आपके ट्रिगर साइड को, आपके जो अंदर जो शेडो है ना उसको आपके सामने लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। अंधेरा क्या है, ठीक है, लियो ये सोचने पे विवश हो गए कि इसके वजह से ये हुआ, अगर उसने मुझे नहीं छोड़ा होता या इसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं आपका मन आपके सामने इस बात को रखेगा कि इन सब चीज़ों के जिम्मेदार और कोई नहीं है, तूने अपनी एनर्जी गलत जगह डाल दी। सॉरी फॉर डैट, बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी तक 3 वीडियो डाल दी है और मैं अलग अलग टाइम पे वीडियो बनाती हूँ जिससे कि भाई बाहर से कोई नॉइज़ ना आए, लेकिन मैं अभी कहीं आई हुई हूँ और यहाँ की लोकेलिटी ऐसी है 24 घंटे ही कोई ना कोई शोर आता है। एक्वेरियस की वीडियो बनाई रात को 1:30 बजे, उसमें भी कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी, ठीक है, कभी बिल्ली की म्याऊं की आवाज़ आने लग जाती है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो एक्सट्रीमली सॉरी लियोस, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे यही है कि जो भी आपको जो भी कुछ कहा, कोई आपको छोड़ के चला गया, किसी ने आपको नीचा दिखाया, किसी ने आपको तुच्छ समझ के अपने जीवन से ऐसे अलग कर दिया जैसे कि भाई लियो तो एक कचरा है, ठीक है ना। अब वो सारे के सारे ये चीज़ें ख़त्म करने वाले हैं आप, किसी को कन्फ्रंट करना है, कन्फ्रंट करेंगे आप, ओके, कि फाइनली ये रोशनी के करीब मैं पहुंच गया हूँ। अभी भी अगर आप चुप थे ये सोच के कि नहीं उसे बुरा लग जाएगा, इसे बुरा लग जाएगा, अगर मैंने ये कर दिया तो शायद ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, अब आप ये नहीं सोच रहे कि नहीं यार मैंने इतना सोचा, सामने वाला तो नहीं सोच रहा इतना। और यहाँ पे आप स्वार्थी नहीं हो रहे हैं लियोज, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो सही है वो सही है, मुझे स्टैंड लेना है तो लेना है। कहीं पे आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं कि इसने मेरी चुप्पी का बहुत फ़ायदा उठा लिया, इसने मेरी चुप्पी को मेरी कमज़ोरी समझ ली, ठीक है ना। तो शेर का गुर्राना अब दिखेगा। कभी कहीं तो कोई लियोज चुप थे इसलिए कि एक बार मेरा टाइम आए, मैं अब वर्ड्स से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करूँगी, मेरा काम बोलेगा, ठीक है। तो वो अब टाइम पीरियड आ जाएगा, अगले 6 महीने आप शाइन करेंगे, यकीन मानिए आप शाइन करेंगे, ठीक है। एक छोटे से स्टोरी से मैं आपको समझाती हूँ। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि कुछ लियोज यहाँ पे ऐसे हैं
कि उनमें बहुत बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल। लेकिन वो कहते हैं ना, जब वक्त ख़राब होता है, जब टाइम आपके फेवर में नहीं रहता, तो आप सोने को भी हाथ लगाएंगे तो वो मिट्टी हो जाएगा। और जब वक्त आपके फेवर में होता है तो आपके कम एफर्ट से ही आपको वो हाइट्स मिल जाती है जो आप डिजर्व करते हो, इवन उससे ज़्यादा मिल जाती है। हार्ड वर्क तो है ही है, उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन भाग्य का साथ भी बहुत बड़ी बात होती है। तो वो सफरिंग इन साइलेंस जो हुआ था ना, वो शोर मचाएगी अब, और वहाँ पे आप नहीं बोलेंगे, आपकी कामयाबी बात करेगी। तो जियो लियो जियो। आई डोंट नो ये कितने लियोस के साथ ये वाली एनर्जी रेजोनेट करेगी, लेकिन कुछ कर दिखाने का जो दम, कि मुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, मुझे वो नाम भी चाहिए कि लोग मुझे बोले कि हाँ ये तो ऐसे था, लेकिन अब जब ये सामने आया तो भाई ये तो ऐसे आया कि भाई अब इसके नाम से इसके घर वालों को जाना जाएगा। मतलब घर के अगर आप छोटे बच्चे भी है ना, अब तक अगर आपके पिता के नाम से आपको जाना जाता था, आपके भाई के नाम से आपको जाना जाता था, आपके माता के नाम से आपको जाना जाता था, कुछ ऐसा कर दिखाएंगे आप। और ये मेहनत के पीछे मुझे दिख रहा है कि 9 महीने की मेहनत है किसी की। यस, 9 महीने की मेहनत है। किसी ने प्रूफ मतलब अब करके दिखा देंगे। ये जो 9 महीनों की मेहनत वाली बात कर रही हूँ ना, ये सब इस जिसके साथ भी ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, सितंबर का महीना बहुत बहुत ह्यूज अचीवमेंट का महीना रहने वाला है। कि सक्सेस तो आपको मिल ही रही है, लेकिन जो सितंबर का महीना होगा वो छप्पड़ फाड़ वाला महीना रहेगा। अपना काम स्टार्ट किया है शायद, क्योंकि देखिए लियो के कार्ड में कहीं ना कहीं सन की एनर्जी आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है, जिस भी आप अंधेरे में घिरे हुए थे ना, चाहे किसी सवालों के अंतर्गत घिरे हुए थे आप, चाहे किसी भी कंफ्यूजन के अंतर्गत, कोई दोराहों में फंसे हुए थे, क्या करूँ ना करूँ, कन्फ्यूजन्स, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स, ठीक है। कोई अंडर एस्टिमेट करा जा रहा है, कोशिशें करा जा रहा है, करे जा रहे हैं, लेकिन वो हाइट नहीं मिल रही जो मुझे मतलब प्राप्त होकर मैं साबित कर दूँ कि हाँ देखो मैं मतलब किसी से कम नहीं हूँ। लेकिन अब वो 6 महीने में प्रूव हो जाएगा, और वो आप नहीं बोलेंगे, आपके एक्शंस बात करेंगे। देखते हैं आगे मैसेजेस, क्योंकि देखिए 1 + 8 9 और 9, जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा, जो किसी ने नहीं सोचा था वो अब होगा, जो उम्मीदें आपके साथ कोई आपका मजाक उड़ाता था आपके पीठ पीछे, वो अब आपके तारीफ़ों के पुल बांधते बांधते नहीं थकेंगे। सबसे पहले तो आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे कि अरे ये कैसे कर गया, ये कैसे कर गई, इससे तो मतलब कर नहीं रहा था तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा था, और अब तो इसने झंडे ही गाड़ दिए। वाहवाही हो रही है इसकी, ना केवल पैसा अट्रैक्ट कर रहा है, उल्टा नाम से भी लियो की तरह ही मिरर ऑफ ट्रुथ। ये देखिए मिरर ऑफ ट्रुथ, ये कार्ड और ये कार्ड बिल्कुल कनेक्टेड कार्ड है। मिरर ऑफ ट्रुथ, इंट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द ट्रुथ लाइक अ मिरर, ट्रस्ट व्हाट यू परसीव। बहुत अच्छा मैसेज आया है, और बिल्कुल सेम मीनिंग है इन दोनों कार्ड्स का, बिल्कुल। आपकी इंट्यूशन इस तरीके से वर्क करेगी इन 6 महीने कि लाइक आपने सोचा और वो पूरा हो गया। इसलिए थॉट प्रोसेस को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है लियो। सोच समझ के मैनिफेस्टेशन कीजिएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि इस टाइम पे आप जो सोचेंगे वो बिल्कुल मिरर की तरह काम करेगा, वो आपके सामने आ जाएगी, प्रत्यक्ष हो जाएगी आपके बिल्कुल। तो इसीलिए ऐसी चीज़ मत सोच डालिएगा कि जिसका आपको अफसोस हो जाए। साइलेंट विस्पर, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा मौन रह के, शांत रह के भी समझ में आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सफरिंग इन साइलेंस, देखिए दोनों कार्ड के, इसके बॉटम ऑफ द डेक में आया सफरिंग इन साइलेंस, इसके बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया, साइलेंट विस्पर। कहीं ना कहीं सेम मीनिंग है। और ये शेडो का कार्ड आया है, जहाँ पे 2 व्यक्ति अपने आमने सामने खड़े हैं, एक अंधेरे में और एक रोशनी में। मतलब ये सच का आईना दिखा रहा है इसे कि तुम सच्चाई को स्वीकार तो करो, तुम कब तक भागोगे, सच तुम्हारे सामने है, चाहे वो आपकी खुद की हो, चाहे लाइफ के किसी एरिया को लेकर जिसको आप अनदेखा कर रहे हैं, किसी को अगर आप अनसुना कर रहे हैं, अगर आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है कि नहीं तुझे ही इस बार एक्शन लेना है, थोड़े से और एफर्ट करने हैं, ठीक है, नहीं अगर तू सोच रहा है कि तुझे अब ये बात नहीं कहनी है, मीन्स की कह देनी है, लेकिन तू कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे खींच रहा है, अब नहीं करना है, सच बाहर आना चाहिए। कब तक गिल्ट की एनर्जी में रहोगे, चाहे अपने प्रति हो, अपने से जुड़े किसी व्यक्ति के प्रति हो, या लाइफ के और किसी एरिया के प्रति हो, ठीक है ना। तो ये दोनों कार्ड सेम है, ये दोनों कार्ड सेम है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपकी वीडियो, मुझे ऐसा लग रहा है लियोज। देखते हैं, अब मैं आपके लिए 6 कार्ड्स निकालूंगी लियो, जहाँ पे हम देखेंगे आपके लाइफ के 6 इवेंट।
जो आपके साथ आने वाले समय में घटित होंगी। और एक एक कार्ड को हम क्लियर करेंगे। वेट, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ बस। चलिए देखते हैं आगे। सॉरी, फर्स्ट कार्ड बुक ऑफ शैडोज, डिफेंड योर वर्थ, नो नीड टू प्रूव इट, शील्ड का कार्ड है ये, फिनिक्स फेदर, थर्ड मैसेज कैंडल, ब्रिज, 1 2 3 4 5 6 मैसेजेस, यूनिकॉर्न, वाह, बिलीव इन द इम्पॉसिबल फॉर इट बिलीव्स इन यू। देख लिया लियोज, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको क्या कहा था, यही कहा था ना कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल फॉर इट बिलीव्स इन यू। बहुत अच्छा मैसेज है। अभी इन सभी कार्ड को हम क्लियर करेंगे। एंड अगेन फिनिक्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, राइज फ्रॉम द एशिस एंड सोर। देखिए फर्स्ट कार्ड, ऑल द आंसर्स यू सीक आर विद इन। जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ही मिलने वाले हैं। ये शैडो का कार्ड भी वही दिखा रहा है, ये मिरर ऑफ ट्रुथ का कार्ड भी इसी की एनर्जी को शो कर रहा है, इसी के मैसेजेस को दिखा रहा है। देखिए लियोस, कि सच से भागना आसान है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उससे देखना भी ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको अपने इमोशंस के मिरर को फेस करना पड़ेगा, डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन ग्रोथ भी इसी से आएगी। जब तक आप अपनी शैडो से दोस्ती नहीं करोगे, तब तक रोशनी अधूरी लगेगी। अपने फ्लॉज, गिल्ट और पास्ट रिग्रेट्स को समझो, यही हीलिंग का रास्ता खोलेगा। और हर बार जब तुम खुद पर शक करोगे, एक नई सच्चाई सामने आएगी। सेल्फ डाउट को इग्नोर मत करो, उसके पीछे कोई ज़रूरी मैसेज छुपा है। ओके, तो देखते हैं अभी। अब इन कार्ड्स को एक एक करके क्लियर करेंगे। अपनी असली शक्ल सिर्फ तब दिखाई देती है जब हम अपने अंदरों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो अगले 6 महीने हैं आपके लिए इनर रिफ्लेक्शन और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। क्लियर करते हैं सबसे पहले बुक ऑफ शैडोज का जो कार्ड है, जजमेंट। अभी अभी मैंने आपको यही बात बताई। एक सेकंड, मैं ये कार्ड को हटा देती हूँ। पहले सारे कार्ड्स को हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे लियोज। किसी को कुछ भी साबित करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिनिक्स के कार्ड को क्लियर किया है डेथ के कार्ड ने, एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड ने। ट्रांसफॉर्मेशन लाइज विद इन। भाई तन्हाई से और टूटे हुए जज्बात से, टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना है। अब अगर आप चाहते हैं ना कि मतलब आपके मन में अगर ये आ रहा है कि हमेशा मैं रीडिंग देखता हूँ, हमेशा मैं रीडिंग देखती हूँ, लेकिन कुछ परिवर्तन तो नहीं हो रहा, मैं इस सफरिंग इन साइलेंस के बाद के रोशनी को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा अपनी लाइफ में, अपने आप से सवाल पूछिए लियोस, क्या आप इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाए हैं, इससे निकल पाए हैं, इन सवालों से निकल पाए हैं आप? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इसका ख़त्म होने का टाइम आ गया है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पहले इस चीज़ को ख़त्म करें। कोई एक धोखा है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मे भी विजिबल हो रहे होंगे लियोज आपको कार्ड।
लास्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो लियोस, मैंने सभी के सभी कार्ड को क्लियर कर दिया है। अब हम बात करेंगे एक एक मैसेज को लेकर। देखिए, जो मैसेज 1 है आपके लिए, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अब एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। यस, कि किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं करना है, कोई मेरा फैसला नहीं कर सकता, या फिर कोई अगर आपको लेकर जजमेंट बनाता रहता है, जजमेंट पास करती रहती है, ठीक है ना। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है, केवल मैसेजेस पे फोकस करना है आपको। तो कहीं ना कहीं यह है कि अब वक्त आ गया है पुराने कर्मों की किताब बंद करने का। ओके, आपके जो इनर जजमेंट है ना, इनर जज है, जाग चुका है। आने वाले समय में इनर जजमेंट जाग जाएगा। अपनी पावर को रिक्लेम जरूर करना है आपने। जो डिसीजन लोगों से छुपा था, अब उसे दुनिया के सामने लाना होगा। देखिए, इस कार्ड से कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स रिलीज हो रहे हैं। अपनी अथॉरिटी और सोल ट्रुथ के साथ अलाइन होने का समय आने वाला है। यस, सेकंड कार्ड जैसे कि हम देख रहे हैं, शील्ड का कार्ड है। किसी तरीके से प्रोटेक्ट करना, अपने मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। ओके, यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिनेरियो है। आपके जो पार्टनर है या फिर आप, मीन्स कि दोनों में से किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो का सीन चल रहा है। तो वहाँ पर भी आपका स्टैंड लेते हुए मैं देख रही हूँ। अगर आप बुझे बुझे रहते थे इस वजह से कि क्या मुझ में कुछ कमी रह गई थी क्या कुछ, तो अब ये सब कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है घर में कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है, जिसमें आपके रिलेटिव्स, जिसमें आपके बच्चे या फिर बच्चों के फ्रेंड्स शामिल हो रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी शामिल होगा या होगी, और उस व्यक्ति से आप अपने स्पाउस को या अपने लवर को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, यहाँ पे मुझे कुछ लियोस की एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही है। एक एक करके मैसेजेस क्लियर करेंगे। पहले मुझे यहाँ पे मैरिज रिलेशनशिप की कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, उनको क्लियर कर रही हूँ मैं, कि कहीं ना कहीं आप अगर चुप थे तो अब बिल्कुल एक शील्ड का काम करेंगे, आप प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे कि नहीं, मेरे घर की इज्जत पे, चाहे आपका लवर हो वो, आपकी लवर हो वो, या फिर आपके स्पाउस हो, प्रोटेक्शन देना मेरा अधिकार है। कि अगर मान लीजिए कि आपके स्पाउस या आपके लवर किसी और के साथ भी कनेक्टेड है, लेकिन आप फिर भी उनके साथ एक निस्वार्थ भावना के साथ प्रेम करते हैं, निश्चल मन से प्रेम करते हैं। देखिए, शादीशुदा है तो वहाँ पे थोड़ा सा वही है कि रिश्ता खत्म कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर सिंगल्स है, मतलब कि कमिटेड बट नॉट मैरिड, वहाँ पे ये रहता है कि धोखे का पता चल जाता है तो हम कहीं ना कहीं उस रिश्ते को ब्रेक कर देते हैं। शादी के साथ यही चीज़ें आ जाती है कि बच्चे भी है, 2 परिवार भी है, तो इंसान काफ़ी कुछ सोचने लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर भी मैं कहूँगी, इस वक्त लियो की जो मेंटालिटी होने वाली है ना आने वाले समय में, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो जो भी हो, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने स्पाउस को समझाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक्शन का कार्ड है, ठीक है ना, कि समझा रहे हैं उन्हें। अगर इतने दिनों से अगर मन में सोच रहे थे ना, अब आप समझाने पर उतर आएंगे कि देखो ये चीज़ें सही नहीं है, या तो किसी एक को चुन लो या फिर ऐसा नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे अब दूसरा मैसेज ये भी है कि आपने ना अपने दिल को बहुत देर तक प्रोटेक्ट किया है, बहुत प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं आप। आई डोंट नो ऐसा कौन सा मैटर है लियोस के, किस लियोस के किस लाइफ में, कि थोड़ा सा ना कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं आप मेरे को। पता नहीं किस लिए चुप हो रहे हैं या फिर किसी चीज़ को इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को बहुत लंबे समय से, ठीक है। लेकिन अब वक्त आ गया है एक्सपेंड होने का, अब वक्त आ गया है एक्सपेंड करने का, कि नहीं, अब अंदर ऊर्जाओं को दबा के नहीं रखना है, अब बाहर निकालना है। अब वो कोई बात भी हो सकती है, किसी का राज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने टैलेंट को दिखाना, कि लाइक मान लीजिए ना, अगर आप कहीं पे काम करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपके हिस्से की तारीफ किसी और को मिलती चली जा रही है, लेकिन आप एक थिंकिंग होती है ना, जैसे जंगल का शेर होता है, मतलब जंगल का राजा होता है शेर, तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, भला तो हो रहा है ना। राजा की थॉट कैसी होती है, मेरी प्रजा खुश है ना, मुझे अपने प्रजा के लिए, सबके लिए सोचना है, वो एक का हित नहीं सोच सकता। ठीक उसी तरीके से जब किसी और की तारीफ हो रही है, लेकिन आपका भी एफर्ट उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, काम बन जा रहा है ना, तारीफ मिले ना मिले। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं लगेगा यार नहीं, हमेशा मतलब मैं कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे चला जाता हूँ, पर्दे के पीछे चली जाती हूँ। और ये कहीं पे जेलेसी की भावना नहीं दिखा रहा है मेरे को, एक अधिकार की बात है कि ये मेरा राइट है। कोई आपको समझा भी रहा है यहाँ पे, मे बी आपके फ्रेंड्स समझा रहे हैं, या फ्रेंड्स फिगर काइंड ऑफ कोई आपको समझा रहा है, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई एक बात कोई हिट कर जाएगा, कोई आपको बुली कर जाएगा या बुली कर जाएगी बात, जिस वजह से आप ये एक्शन लेने पे मजबूर होंगे कि नहीं, अब वक्त आ गया है एक्सपेंड होने का, ठीक है। नए लोगों को एक्सेप्ट करने का, दोस्ती, सेलिब्रेशन और कोलेब्रेशन तुम्हारा हर जख्म का इलाज बन जाएगा। आई डोंट नो व्हाई आई फम्बलिंग, थोड़ी सी जुबान फिसल रही है मेरी, तो
सॉरी। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है इस कार्ड से, शील्ड वाले कार्ड से मैं यही देख पा रही हूँ लियोस कि दोस्ती, सेलिब्रेशन और कोलैबोरेशन आपके हर जख्मों का इलाज बन जाएगा आने वाले समय में। अगर आप चुप चुप रहते थे, गुमसुम रहते थे, एक जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि केतु का इम्पैक्ट तो भाई पड़ेगा ही पड़ेगा। अब वही है कि पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग हर लियो के हर कौन से घर पे उसका प्रभाव पड़ता है उस अकॉर्डिंग चलेंगी, ठीक है ना। जनरली वे में उनके फर्स्ट हाउस में गोचर हुआ है, तो जिनका हुआ है उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा होगी कि कहीं ना कहीं शांति प्रिय, डिटैचमेंट की भावना, सॉलिट्यूड में रहना। लेकिन बहुत लंबे समय से जो लियोज बिल्कुल अंधेरे में रह रहे थे, छुप छुप के अपने ऊपर वर्क कर रहे थे, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे और अपने ऊपर वर्क कर रहे थे, वो अब सामने उभर के आने वाले हैं। थोड़ी सी ना, अगर आपके दोस्त आपको फ़ोन करते हैं लियोज, फ़ोन उठा लिया कीजिए। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना, कुछ लियोज यहाँ पे ऐसे है कि मतलब अपने लाइफ में इतना बुरा पार्ट देख लिया, इतना बुरा समय देख लिया, अब किसी से बात करने का मन नहीं करता, ठीक है। इवन घर वालों के भी, कुछ रिलेटिव्स के भी फ़ोन समय पे नहीं उठा पाते हैं आप शायद, चाहे आप कितने भी बिजी है। किसी दोस्त को बर्थडे विश कर दीजिए अगर आपको याद है तो, ठीक है ना। किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज ही कर दीजिए, क्योंकि उसके चेहरे पे स्माइल आएगी ना, वो आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगी कहीं ना कहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बहुत प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। आगे बढ़ते हैं तो सेफ फील करना सीखो। अब सब दुश्मन नहीं होते। हार्ट चक्रा को खोलने का वक्त है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, मतलब रिसीविंग एंड गिविंग के मोड में काफ़ी लंबे समय से आपने अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, दिल के दरवाजे बंद कर देना कि नहीं, एक इंसान ने अगर धोखा दिया है तो सबकी इमेज भी वैसी ही बन गई है आपके सामने। तो वो सब चीज़ें भी अब आप निकलते दिख रहे हैं मुझे इन 6 महीने में, और ये बदलाव आपके खुद के अंदर से ही आएगा। आपके इंट्यूशन ही आपका मिरर बनेगी। मैंने जब बात कही ना आपको कि मिरर करने का काम, कि शायद आपके साथ भी कोई ऐसा बिहेवियर कर जाएगा कि आपको एहसास होगा कि हाँ, मैंने भी एक टाइम पे उस पर्सन के साथ ऐसा किया था, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। या फिर कोई माफ़ीनामे के साथ आपके पास आ रहा है लियो, और वो 2 से 3 महीने के अंदर ही होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 6 महीने की रीडिंग है ये, ठीक है, तो ये 2-3 महीने के अंदर ही होगा। किसी का माफ़ीनामा आ रहा है आपकी तरफ, तो दिल बड़ा रखिए, माफ़ी दे देनी है आपको। ओके, थर्ड मैसेज है आपके लिए फिनिक्स फेदर एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ का कार्ड। इसको देख के काफ़ी लोग, मुझे पता है काफ़ी लोगों की हार्ट बीट तेज हो जाएगी, बट मैं सही बोलूँ, कसम से बोलूँ, ये बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए, बहुत अच्छा। सॉलिट्यूड में तो देखिए इस टाइम पे जाना स्वाभाविक है, थोड़ी सी प्लानिटरी कंडीशन की वजह से और थोड़ा सा अपने अपने मूड स्विंग्स की वजह से भी। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा आपको कोलैबोरेट करके काम करना पड़ेगा और दोस्तों से मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा, और आप मुझे मेलजोल बढ़ाते हुए दिख भी रहे हैं। कुछ सलाह आपको और कुछ शांति आपको अपने कुछ दोस्तों से या फिर किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाला है आने वाले समय में, जिससे आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं। थर्ड कार्ड को क्लियर करते हैं। फिनिक्स फेदर एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ का कार्ड दिखाता है लियो, दिल टूटा है लेकिन रूह जिंदा है, ठीक है ना। तभी तो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेंस चल रही है कि कहाँ चूक हो गई मुझसे, कहाँ चूक हो गई, क्या ऐसा हो गया, क्या सच में मेरी गलती थी, या ये कोई भाग्य का नया खेल है मेरे जीवन के साथ, या कोई इशारा है, या कोई अवेयरनेस है। ओके, तो हर हार्ट ब्रेक ने आपको एक नए रूप में जन्म दिया है, राइट लियो। बार बार गिर के खड़े होना कोई लियो के साथ ही सीखे, क्योंकि आई थिंक सो लियो एंड एक्वेरियस दोनों ही ऐसी राशि होती है जो प्यार में अनलकी होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने प्यार को, जिस वजह से मिसअंडरस्टूड होते हैं लोगों के द्वारा। दोस्ती में भी इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं ये, कि लाइक एक राजा काइंड ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कि अगर मैं लव यू वाली बातें करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे शान को फ़र्क पड़ जाएगा, लाइक दैट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। तो दिल टूटा है लेकिन अभी भी जुनून, वो ताकत, कुछ कर दिखाने का जज्बा बाकी है, ठीक है। हर हार्ट ब्रेक ने आपको एक नया रूप में जन्म दिया है। एक न्यू बिगिनिंग्स वेट कर रही है आपका, और वो न्यू बिगिनिंग आप खुद ही करने वाले हैं अगले 6 महीने में। यस, उस न्यू बिगिनिंग का आप स्वागत करेंगे। अगर आप बहुत लंबे समय से उस न्यू बिगिनिंग को इग्नोर कर रहे थे ना, ठीक है, तो वो न्यू बिगिनिंग अब होने वाली है, रोक नहीं पाएंगे आप लियोज उन्हें। आप खुद एक फिनिक्स हो जो जलकर भी रोशन होता है। सो यहाँ पे एक ही मैसेज है आपके लिए, इन शॉर्ट, लेट द ओल्ड पेन डाई, नई आइडेंटिटी बन रही है, ट्रस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेट गो ओल्ड पेन्स। फोर्थ है, कैंडल का कार्ड आया है फिनिक्स के बाद, ठीक, फिनिक्स के बाद कैंडल का कार्ड आना, इट्स वेरी वेरी ब्लिसफुल कार्ड, ब्लिसफुल मैसेज इवन।
जो कि आपको दिखाता है कि आपने अंधेरे में भी अपनी रोशनी को बनाए रखा। जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में कहा था कि टूटे, बिखरे, रिजेक्ट हुए, अंडर एस्टिमेट हुए, ताने सुने, बुलीज सहन किए, बार बार फेलियर देखा, लेकिन फिर भी अपने अंदर के रोशनी को बरकरार रखा। और यही कारण है कि मैनिफेस्टेशन इस तरीके से आने वाले समय में लियोस पूरी होगी कि आपने सोचा और क्विक पूरा हो गया। तो इसीलिए सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिएगा, गलत चीज़ को मैनिफेस्ट मत कर लीजिएगा। मीन्स कि अगले 6 महीने में वो ताकत आपके हाथ में होगी कि आप एक मैजिशियन के रूप में उभरेंगे। ओके, अब चाहे दुनिया टूट जाए, लेकिन तुम्हारा लाइट और डिटर्मिनेशन ही तुम्हें बचाएगा। तो कार्मिक ब्रेकडाउन्स होंगे आने वाले समय में, पूरी संभावनाएं हैं कार्मिक ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा स्पिरिट वॉरियर बन गया है। अंदर से आप इतने सॉलिड बन गए हैं ना, आपकी स्पिरिट इतनी सॉलिड बन गई है ना कि कर लो जो करना है। अब तो मैं खड़ा रहूँगा ऐसे ही, अब इससे बड़ा दर्द और क्या ही मिल सकता है मुझे, क्योंकि मैंने उस हद तक सहन कर लिया। ओके, 5th मैसेज इज ब्रिज का कार्ड यहाँ पे, बिल्ड कनेक्शंस, दे आर योर स्ट्रेंथ। मैंने अभी आपको क्या कहा, कोलैबोरेशन करना है, सोशल कनेक्शंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है, वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए दिख रही है। सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, आप इन्फ्लुएंसर है या फिर कुछ भी सोशल मीडिया से रिलेटेड, ऑनलाइन रिलेटेड आपका वर्क है, उसमें आप मुझे बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, ये ब्रिज जो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ वेरी गुड मैसेज फॉर यू कि बिल्ड कनेक्शंस, दे आर योर स्ट्रेंथ। और कनेक्शंस ऐसे नहीं बनाने वाले हैं जो आपका टाइम खराब करे, आपका मूड खराब करे, आपका दिमाग खराब करे और आपका मन खराब करे, ठीक है ना। कनेक्शंस ऐसे बनेंगे, आप क्या चुनेंगे, आपको चुनेंगे लोग, ठीक है ना। आने वाले समय में आपसे कुछ लोग ऐसे जुड़ेंगे जो हो सकता है आपके थॉट प्रोसेस से थोड़ा हटके सोचते हैं। आपको लगेगा कि नहीं, ये जिस तरीके की हाइट्स की बात कर रहा है, ये जिस तरीके की हाइट्स की बात कर रही है, ठीक है, ऐसी मैं भी एक टाइम पे सोच रखता था, लेकिन मैं उसको अब एक फिल्मी लाइफ ही मानती हूँ। लेकिन नहीं, उनसे जुड़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि हाँ, मैंने एक टाइम पे वो चीज़ें मैनिफेस्ट की थी। कोई सोच रखना, कोई इच्छा शक्ति रखना, वो मैनिफेस्टेशन ही तो होता है। तो वो उन लोगों से जुड़ के आपकी पूरी हो जाएगी कि हाँ नहीं, ये मुझे तब तक एक ड्रीम वर्ल्ड लगता था, क्योंकि मैं इसे पूरा नहीं कर पाई थी, कहीं ना कहीं किसी कारण की वजह से वो चीज़ें रुक गई थी। लेकिन अब जब ये पूरी हो रही हैं तो यस, ये सच्चाई है। हाँ, यही होती है ना कि कुछ चीज़ें हमसे नहीं हो रही होती है या हमारे जीवन में नहीं हो रही होती है, तो हमें लगता है ये ड्रीम वर्ल्ड है, या फिर अगर सामने हो रहा है ये तो नाटक है, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा मेला जुला है कि मतलब हमें सच्चाई नहीं दिख रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। मैंने आपको पहले के कार्ड से ही बता दिया कि इंट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द ट्रूथ लाइक अ मिरर, ट्रस्ट व्हाट यू परसीव। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं कि अगर लेग पुलिंग वाले लोग आपसे जुड़े हुए थे, अब आने वाले समय में ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके अंदर के अंधेरे को टारगेट नहीं करेंगे, उजाले को टारगेट करेंगे, कि आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको मोटिवेशन देके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आप भी वही काम कर रहे हो दूसरे के जीवन में जुड़ के। वह कहते हैं ना कि एक सक्सेस मिलती है जब हम बहुत सारे फेलियर सहन कर लेते हैं, और उसके बाद जब हमारे मन मुताबिक सक्सेस का एक हिस्सा, एक सीढ़ी भी हम चढ़ जाते हैं, तो एक अजीब सी ही अंदर एक उमंग जाग जाती है कि नहीं भाई, अब तो करके दिखाना है। फाइनली मैंने एक स्टेप तो पार कर ही लिया, तो वही चीज़ मुझे दिख रहा है होगा। ओके, तो ऑलरेडी अगर आप सोशली कनेक्टेड पर्सन हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपको वो हाइट मिल जाएगी। एटलीस्ट 4-5 सीढ़ियाँ तो चढ़ ही जाएंगे कामयाबी के। और सितंबर का महीना याद रखिएगा लियोस, छप्पड़ फाड़ कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने मेहनत नहीं किया उनके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, जिन्होंने 9 महीने से मेहनत किया है और फाइनली 9वें महीने में, 2025 के 9वें महीने में उनको वो रिजल्ट मिलने वाला है। कि लग रहा था ना कि नहीं यार, मैं जितना एफर्ट करता हूँ, मैं 18 घंटे मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे वो नेम फेम तो नहीं मिल रहा, पैसे तो मिल रहे लेकिन वो नेम नहीं मिल रहा है। तो सितंबर का महीना, लगे रहिए, सितंबर का महीना वो आपको वो नेम भी देके जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। तो अब हम लास्ट कार्ड को क्लियर करते हैं। यूनिकॉर्न को क्लियर किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने और 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। इस कार्ड को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे तो ज़रूरत नहीं है कि नेम फेम दोनों ही मिलता हुआ दिख रहा है। यूनिकॉर्न तो अपने आप में ही एक लकी कार्ड माना जाता है। सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग वाले आए हैं लियोस, नो डाउट। ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है कि जितना आपसे छीना गया था ना, अगर आपको लगता था ना कि भगवान ने मुझे दिया ही क्यों था, अगर मुझे से उसे छीन ही लेना था, तो अब उसके
ट्रिपल आपको रिटर्न में मिलेगा। ओके, आपके एक एक आंसू का हिसाब चुकता होगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो सेम पर्सन वापस आ जाएगा, मे बी आ भी जाए अगर वो डिज़र्व करता है। तो हर बार हमें ये नहीं मानना चाहिए कि शायद मैं ही डिज़र्विंग नहीं हूँ। ठीक है, ऐसे करके अपने आप को लो मत फील कराइए। हर एक बच्चा उस परमात्मा के सामने स्पेशल है। बस कुछ कार्मिक लेसन्स होते हैं, हमें किसी को कुछ देना होता है, हमसे किसी को कुछ मिलना होता है, और कुछ लेसन्स हमें सीखने होते हैं जिससे आगे के लिए हम लोहे की तरह मजबूत बन सके। ओके, तो यूनिकॉर्न का कार्ड यही बता रहा है बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि तुम्हारा सपना सिर्फ फैंटेसी नहीं है। जैसे कि मैंने अभी एक और बात बताई थी इस कार्ड को क्लियर करते हुए, कहीं ना कहीं मैंने इसको भी क्लियर कर ही दिया था, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि लियोस, आपका सपना सिर्फ फैंटेसी नहीं है, ये एक डिवाइन ब्लूप्रिंट है। तुम सक्सेस के उस लेवल पर जाने वाले हो जहाँ नाम, सम्मान और परिवार सब कुछ मिलेगा आपको। मैंने क्या कहा, 3 गुना रिटर्न होके आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप मांग रहे हो, लाइक मेरा वो पार्टनर मुझे 3 साल पहले छोड़ के चला गया था, वो मुझे वापस मिल जाए, वही मेरे लिए सबसे बड़ी उपाधि है। नहीं, ऐसा कोई भी लिखित नहीं लिख के दे रही हूँ मैं, मतलब मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। मैंने क्या कहा, आपके एक एक आंसू का कर्ज चुकता होने का समय आ गया है। ठीक है ना, आपको मिलेगा। मे बी वो जिस चीज़ की आप स्पेशली मांग कर रहे हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस आपके सारे सच होने वाले हैं। ठीक है, 10 में से 10 ना बोलूँ तो 10 में से 8 तो हो ही जाएंगे। हमेशा वही मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। एक तो तरीका सही होना चाहिए, और दूसरा जायज़ चीज़ की मांगो तब। और ये नहीं, उनकी मैनिफेस्टेशन भी कभी पूरी नहीं होती जो उस मैनिफेस्टेशन के ऊपर फलीभूत होके मतलब पीछे पड़ जाते हैं कि अब फल मिलेगा मेरे मैनिफेस्टेशन का। कभी भी नहीं होंगी डियर, कभी भी नहीं होंगी। उसे सरेंडर कर दो। ठीक है ना, पेपर दे के आते हैं, पूरे साल पढ़ाई करते हैं, पेपर दे के आते हैं, फिर मैंने अपनी मेहनत कर दी। ठीक है, अब रिजल्ट बताएगा कि मैंने कितनी मेहनत की है। हाँ, उसमें भाग्य का इनपुट रहता है, भाग्य का इनपुट हर जगह होता है, तो वो फिर भाग्य है, तो मिलेगा आपको ज़रूर, लेकिन जो भगवान चाहेगा। ओके, जो आपके लिए अच्छा होगा। हम तो कुछ भी मांग ले, हम तो चांद तारे भी मांग ले, पॉसिबल है क्या? वो नहीं पॉसिबल। तो वही चीज़ें हैं कि मिलेंगी आपको सब कुछ, आप खुशियाँ संभाल नहीं पाएंगे, टच वुड, लेकिन हाँ यही कह रही हूँ कि कोई स्पेसिफिक चीज़ की आप मांग कर रहे हैं, अगर वो जायज़ है तो डेफिनेटली मिलेगी। अदरवाइज़ यूनिवर्स आपको वो चीज़ें तो ज़रूर देगा जो आप, जिस चीज़ के लिए आप तड़पे हो। प्यार मांग रहे हैं, प्यार ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो आप डिज़र्व करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सेल्फिश आ गया, फिर से कोई टेम्पररी बन के आया आपकी लाइफ में, आपको दर्द दुख देकर फिर बीच राह में छोड़ के चला गया या चली गई। ओके, तो मैजिकल रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, सिर्फ खुद पर विश्वास बनाए रखो लियोज। ओके, अब आपके लिए हम एक एडवाइस कार्ड निकालेंगे। बहुत बहुत अच्छी रीडिंग थी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मई के महीने के 1 से 15 जून की मैंने लव रीडिंग भी बना दी है। आप देखना नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे यदि, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। एंड राहु केतु और जुपिटर ट्रांजिट की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। ओके, उसे भी चाहे तो आप देख सकते हैं। किसी तरीके का जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है, मैसेज के थ्रू, कॉल नहीं, मैसेज के थ्रू। कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन, बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया है। एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अगेन सेम मैसेज जो फर्स्ट से ही कैरी होता हुआ आ जा रहा है। स्टे ओपन माइंडेड एंड लेट गो ऑफ ईगो। कोई चीज़ अगर हासिल हो रही है लियो आने वाले समय में, देख लिया मैंने करके दिखा दिया, उसने मुझे छोड़ा था ना, अब उसे पता चलेगा उसने क्या खोया है। ठीक है, तो इन सब भावनाओं को नहीं आने देना है आने वाले समय में। ठीक है ना, क्योंकि एक बात को याद रखना है हमेशा, वो देकर भी आजमाता है, वो लेकर भी आजमाता है। कदर ना करने पे वो छीन ही लेता है, चाहे वो वक्त हो चाहे कोई व्यक्ति हो। गॉड ब्लेस यू।